हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर सीड्स एंड सीड्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बीजों के बारे में पढ़ेंगे। बीजों से कैसे एक पौधा उगता है, उसके बाद पौधे से पेड़ बनता है। चलिए शुरू करते हैं। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल आज वेट कर रहा था अपने मौसी के फैमिली की। आज उसके घर में उसकी मौसी और मौसी की फैमिली आने वाली थी। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो छुट्टियाँ बिताने अगले दिन गोपाल के घर में आने वाले हैं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजन्स। गोपाल ये सोचने में लगा था कि वो अपने कज़न्स के साथ कितने मज़े करेगा, कितने अच्छे अच्छे खाना खाएगा। तो इन्हीं सब बातों के बारे में गोपाल सोच रहा था। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। उसी वक्त उसकी मदर ने उसे बुलाया। गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना। तो उसकी मम्मी ने कहा, गोपाल सोने से पहले तुम 2 कटोरे चना भिगो के रखना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस। गोपाल की मम्मी गोपाल की बुआ के घर जा रही थी एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। और अगले दिन सुबह ही वो लौटने वाली थी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट। जैसे ही गोपाल चने भिगोने जा रहा था, गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 persons? 8 लोगों के लिए ये 2 छोटे कटोरे चने क्या काफ़ी होंगे? सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। इसलिए उसने और 2 कटोरे चने भिगो दिए। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब उसकी माँ लौट कर आई, शी सॉ दैट द चना वॉज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। गोपाल की माँ ने देखा कि चना ओवरफ्लो हो रहा था बर्तन से। मतलब बर्तन में इतना ज़्यादा चना हो गया था कि चना गिरने लगा था। हाउ मच डिड यू सो? कितने चने तुमने भिगोए थे? आस्क्ड हिज मदर। उसकी मदर ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन? ये कैसे हुआ? वंडर्ड गोपाल। गोपाल को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो 4 कटोरे चने भिगोए थे, तो इतने ज़्यादा कैसे हो गए? यू सो टू मच। तुमने बहुत सारे चने भिगो दिए, गोपाल की मम्मी ने कहा। एनीवे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। गोपाल की मम्मी ने कहा, चलो ये अच्छा हुआ, इनमें से आधे चनों को मैं पका लूँगी और बाकी के आधे चनों को मैं छोड़ दूँगी ताकि वो जर्मिनेट हो सके, ताकि उनमें से स्प्राउट निकल सके। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट। मैं ये तुम्हारे आंट के पास भी भेज सकती हूँ। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है। मदर सेड। मदर ने कहा। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन ए वेट क्लोथ। तो मदर ने आधे चने को पकाने के लिए रखा और बाकी आधे चनों को मदर ने एक भीगे कपड़े में, गीले कपड़े में बांध कर झुला कर रख दिया ताकि उसमें से स्प्राउट्स निकल सके। स्प्राउट मतलब होता है अंकुरित होना। छोटे छोटे जो धागे जैसे निकलते हैं बीजों में से, उन्हें स्प्राउट कहा जाता है। What things are soaked before cooking in your house? Why? तो कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में भी भिगोई जाती है पकाने से पहले, और उन्हें क्यों भिगोया जाता है? तो कुछ दाल है जिन्हें भिगोया जाता है, जैसे चना, मूंग, सूखी मटर, राजमा, सोयाबीन। पल्सेस जो कच्चे दाल होते हैं या चावल होते हैं, उन्हें पकाने से पहले भिगो के रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। भिगोने से पहले ये जो दाल होते हैं बहुत सख्त होते हैं, लेकिन भिगोने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इससे वो जल्दी पक जाते हैं, गैस बच जाता है, टाइम, एनर्जी सब कुछ बच जाता है। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? कौन कौन सी चीज़ें आप खाते हैं स्प्राउटिंग के बाद? जैसे हम चना, मूंग, ये सब स्प्राउट करके ही खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड? उन्हें स्प्राउट कैसे किया जाता है? उन्हें पूरी रात पानी में भिगो के रखा जाता है। उसके बाद उस पानी को निकाल दिया जाता है और इस चने को किसी गीले कपड़े में बांध कर झुला दिया जाता है ताकि उनमें से स्प्राउट जर्मिनेट हो सके। हाउ मच टाइम डज इट टेक? और स्प्राउट निकलने के लिए कितना टाइम चाहिए इन्हें? तो चना जैसे 36 to 48 आवर्स की ज़रूरत होती है स्प्राउट होने के लिए, जबकि मूंग दाल बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाते हैं। Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? क्या कभी डॉक्टर ने आपको या आपके जान पहचान वालों में से किसी को स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है? अगर कहा है तो क्यों कहा है? क्योंकि स्प्राउट्स बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं स्प्राउट्स खाने के लिए।
Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. तो क्लास 4 में आपको याद है आपने सीड्स से एक्टिविटी किया था. अब कुछ और ट्राई कीजिए. टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. कुछ चने लीजिए और 3 कटोरे लीजिए. सबसे पहले कटोरे में आप 5 चने को रखिए और उसके बाद उसे पानी से भर दीजिए. दूसरे कटोरे में आप कोई गीला कपड़ा रखिए या फिर रुई रखिए और उसी तरह 5 चने उस कटोरे में रखिए. आपको ये याद रखना है कि जो आपने कपड़ा रखा है या जो आपने रुई रखी है वो गीला हो. उसके बाद तीसरे कटोरे में आपको फिर से 5 चने रखने हैं, लेकिन उस बाउल में ना तो आपको पानी देना है और ना ही कोई भी गीला कपड़ा या रुई रखना है. अब इन सारे बाउल्स को आप कवर कर दीजिए या ढक दीजिए. इसके बाद ऑब्ज़र्व कीजिए 2 दिन तक. 2 दिन के बाद क्या दिखाई देता है इसे आपको लिखना है. ये है आपका चार्ट. इसमें आपको लिखना है कि आपने 2 दिन के बाद क्या देखा है. आर द सीड्स गेटिंग एयर? क्या बीजों को हवा मिल रही है? बाउल 1 में बीजों को हवा नहीं मिल रही थी क्योंकि वो कटोरा पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था जहाँ से एयर जाना मुमकिन नहीं था. बाउल 2 में हमने जो गीला कपड़ा या गीली रुई रखी थी उसमें से एयर आसानी से पास हो रहा था. तीसरे कटोरे में भी एयर पास हो रहा था. आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या बीजों को पानी मिल रहा था? बाउल 1 में मिल रहा था पानी क्योंकि वो पानी से भरा हुआ कटोरा था. बाउल 2 में क्योंकि हमने गीले कपड़े या गीली रुई रखी थी इसलिए वहाँ भी पानी मिल रहा था. बाउल 3 में पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो ऐसे ही रखे हुए थे, ना तो उनमें पानी था और ना ही कोई गीला कपड़ा था. व्हाट चेंजेस डिड यू सी? तो आप क्या चेंजेस देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? तो बाउल 1 में आप जब देखते हैं तो चना फूला हुआ होता है क्योंकि उसे पानी मिलता है. बाउल 2 में चने से स्प्राउट निकलने लगते हैं और बाउल 3 में कुछ भी नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते. हैव द सीड स्प्राउटेड? क्या सीड से स्प्राउट निकलने लगा है? बाउल 1 में नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें हवा की ज़रूरत थी, जो हवा नहीं मिल रही थी उसे. बाउल 2 में स्प्राउट हो रहा था, बाउल 3 में नहीं हो रहा था. तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि सीड्स को स्प्राउट होने के लिए वाटर, एयर की ज़रूरत होती है. एंड राइट, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट? कौन से बाउल में सीड स्प्राउट होंगे, जर्मिनेट होंगे? बाउल 2 में सीड स्प्राउट होंगे. व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? क्या डिफरेंस आपने इस बाउल में, सेकेंड बाउल में और 1 और 3 बाउल में देखा? बाउल 2 में सीड्स को एयर और वाटर दोनों ही मिल रहे थे इसलिए वो स्प्राउट हो गया, जबकि दूसरी ओर बाउल 1 में हमने देखा कि सीड्स को सिर्फ पानी ही मिला था इसीलिए सीड्स स्प्राउट नहीं हुए थे. बाउल 3 में हमने देखा कि ना तो उसे वाटर मिला ना ही उसे एयर मिला, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं हुए थे. वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन ए डैम्प क्लॉथ? गोपाल की मदर ने चने को गीले कपड़े में बांध कर क्यों रखा था? गोपाल की मदर ने चने को गीले कपड़े में बांध कर इसलिए रखा था ताकि सीड्स को या बीजों को पानी और हवा दोनों ही मिल सके. तो यहाँ पे मसूर की दाल कह रही है व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर. तो जब आप एक पूरे मसूर को बीच में से तोड़ते हैं, यू गेट मी, तो आप मुझे पाते हैं. मसूर दाल, मुझे मसूर दाल कहा जाता है. बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन इसके बाद आप मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते. कैन यू थिंक वाई? क्या आपको पता है क्यों? दाल या बीज जो होते हैं, अगर आप उनको बीच में से तोड़ेंगे, दालों के उन दोनों पार्ट्स को कहा जाता है कॉटिलेडन. कॉटिलेडन के बीच में आपको एक बेबी प्लांट दिखेगा, छोटे छोटे पत्ते जैसे दिखेंगे, पतला सा स्टेम या धागे की तरह का स्टेम दिखेगा, रूट्स दिखेंगे और यही रूट्स स्प्राउट्स कहलाते हैं. तो बीज को पनपने के लिए दोनों कॉटिलेडन्स की ज़रूरत होती है. तो जब दोनों कॉटिलेडन्स एक साथ होते हैं तभी ये जो बेबी प्लांट है वो स्प्राउट का रूप लेकर उसके बाद प्लांट में कन्वर्ट होकर ट्री बनता है. जब उनमें से एक भी कॉटिलेडन नहीं होगा तो स्प्राउट नहीं निकलेंगे. प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स. टेक अ क्ले पॉट और टिन कैन विद ए वाइड माउथ. एक क्ले का पॉट लीजिए, मिट्टी का कोई पॉट लीजिए. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन.
उस कैन के या मिट्टी के पॉट के नीचे एक छोटा सा होल कर दीजिए। उस कैन को भर दीजिए मिट्टी से। 4 या 5 आप सीड्स लगा दीजिए और उसे हल्के हाथों से आप प्रेस कर दीजिए। जैसे आप मस्टर्ड का लगा सकते हैं, फेनुग्रीक या मेथी का लगा सकते हैं, सीसम या तिल का लगा सकते हैं, कोरिएंडर या धनिए का बीज आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये फिलअप करना है। नेम ऑफ द सीड, कौन सा सीड आपने लगाया। तो मान लीजिए आपने मस्टर्ड का लगाया तो आप मस्टर्ड लिखेंगे यहाँ पे, या सरसों। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, कौन से डेट में आपने लगाया है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, जिस दिन आप देखेंगे कि सॉइल में से कुछ निकल रहा है, कुछ धागे जैसा निकल रहा है, तो आपको ये टेबल फिल करना है। सबसे पहले डेट लिखना है, हाइट लिखनी है, नंबर ऑफ लीव्स, पहले दिन आपने कितने पत्ते देखे, एनी अदर चेंज, कोई चेंज आया है कि नहीं। उसके बाद दूसरे दिन उस प्लांट की हाइट को लिखना है। दूसरे दिन उस प्लांट की हाइट थोड़ी और बढ़ जाती है। नंबर ऑफ लीव्स, कितने लीव्स आते हैं। जैसे पहले दिन 2 लीव्स आते हैं, दूसरे दिन 3 लीव्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ लीव्स आपको लिखना है, कोई चेंजेस है तो वो लिखना है आपको। इसी तरह से ये टेबल आपको फिल करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, तो मिट्टी में से प्लांट को निकलने में कितने दिन लगते हैं। मिट्टी में से प्लांट को निकलने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? फर्स्ट और सेकेंड डे में प्लांट के हाइट में क्या डिफरेंस आपने देखा। फर्स्ट डे में जितनी हाइट होगी, सेकेंड डे में 1/2 सेंटीमीटर हाइट और भी इंक्रीज हो जाती है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, किस दिन प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड डे प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन उस प्लांट में से नए नए पत्ते आ रहे हैं। बिल्कुल हर दिन नए नए पत्ते उस प्लांट में से निकलेंगे। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, प्लांट के स्टेम में क्या चेंजेस है। तो प्लांट का स्टेम डे बाय डे मोटा होता जाएगा। डिस्कस कीजिए। विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, कौन से सीड्स को ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल से निकलने के लिए। तो सीसम का या तिल का जो बीज होता है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल में से निकलने के लिए। विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल, कौन से बीज को बहुत ही कम वक्त लगता है सॉइल में से निकलने के लिए। तो जो मस्टर्ड सीड है या सरसों का बीज है उसे बहुत ही कम वक्त लगता है मिट्टी में से निकलने के लिए। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, कौन से सीड्स बिल्कुल ही नहीं ग्रो करेंगे, क्यों नहीं ग्रो करेंगे। हर सीड्स को ग्रो करने के लिए पानी और हवा दोनों की ज़रूरत होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं मिली तो सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। वाटर और एयर दोनों की ही ज़रूरत होती है सीड्स के ग्रो करने में। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, क्या किसी का पौधा सूखा या येलो हो गया है। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो प्लांट सूख जाते हैं या येलो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही अमाउंट में पानी और हवा नहीं मिल पाती है। वट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, अगर प्लांट्स को वाटर ना मिले तो क्या हो, तो वो सूख जाएंगे। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, वॉट इज़ इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहले सीड के बाहर सीड कोट होता है जो सीड को प्रोटेक्शन देता है। अब इसके बाद आप सीड को देखिए, इसको अगर बीच में से तोड़ा जाए तो दोनों पार्ट्स को कॉटिलेडन्स कहा जाता है और उसके अंदर आपको छोटा सा बेबी पौधा दिखाई देगा जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। इसमें लीव्स दिखाई देंगे आपको, इसमें पतला सा स्टेम दिखाई देगा, रूट दिखाई देगा जिसे हम स्प्राउट कहते हैं। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टाइनी सीड, इतना बड़ा पेड़ कैसे उगता है एक छोटे से बीज से। जो बीज होते हैं वो मिट्टी में हवा और एयर के प्रेजेंस से सीड्स में से सीडलिंग्स निकलते हैं। सीडलिंग मतलब जो बेबी पौधा होता है, बहुत छोटा सा पौधा होता है। सीडलिंग सॉइल में से पानी को, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी तरह से एक दिन वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, क्या कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बिना सीड्स के उगते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, गाजर, तो इन्हें बीज की ज़रूरत नहीं होती है।
ये बिना बीज के ही उग जाते हैं। प्लांट्स विच हंट, यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसे पिचर प्लांट कहा जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को पकड़कर या फ्रॉग्स, यहाँ तक कि चूहे, इनको भी पकड़कर ये खा जाते हैं। द पिचर प्लांट इज़ वन सच प्लांट। तो पिचर प्लांट, जिसे नेपेंथीज भी कहा जाता है, ये ऐसा ही एक प्लांट है जो कि शिकार करता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और इंडिया में ये मेघालय में पाए जाते हैं। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप, ये पिचर की तरह शेप है, एक मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनकी तरह का शेप है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय लीव, और इसका जो माउथ है ये लीव से कवर्ड होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। प्लांट का एक स्मेल होता है, एक खास स्मेल होता है जिससे कि इंसेक्ट्स इनकी ओर आकर्षित होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। When the insects land on the mouth of the plant, जब ये इंसेक्ट्स इस प्लांट के माउथ में आकर बैठते हैं, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। तो ये इस तरह से जकड़ लिए जाते हैं कि ये कभी वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। मेक लिस्ट ऑफ, अब लिस्ट बनाइए। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, ऐसे बीज जिनका यूज़ हम मसाले की तरह करते हैं वो है क्यूमीन सीड, मस्टर्ड सीड, एनी सीड। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के सीड्स बताइए, जैसे लेडीज़ फिंगर, भिंडी होते हैं, टोमेटो, क्यूकम्बर, तो इनमें आपको बीज दिखाई देंगे। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड्स दिखाई देते हैं आपको, जैसे एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, मैंगो। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें आपको बीज दिखाई देंगे। लाइट सीड्स, ऐसे हल्के सीड्स जिनको आप फूंक से ही उड़ा सकते हैं, वो है जीरा और सौंफ। सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे सीड्स जो चपटे होते हैं, राजमा। एप्पल के सीड्स, क्यूमिन, मेथी, सीसम, ये सब फ्लैट सीड्स होते हैं। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। सीड्स को हम कई ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कुछ सीड्स हैं जिन्हें खाया जाता है, कुछ सीड्स है जिनसे तेल निकाला जाता है, कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनका यूज़ हम मसालों के तौर पर करते हैं, कुछ बहुत छोटे सीड्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े सीड्स होते हैं। तो इस तरह से सीड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। वॉन्डरिंग सीड्स, घुमक्कड़ बीज। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स घूम नहीं सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, एक बार जब वो बड़े होते हैं तो वो एक ही जगह पर रह जाते हैं। बट द सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन इनके जो बीज होते हैं वो बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। पिक्चर 1 में देखिए किस तरह से ये जो सीड्स हैं ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इधर पिक्चर 2 में देखिए। पिक्चर 1 में ये हवा से इनके बीज जो होते हैं वो बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं, जबकि ये जो बीज होता है, ये जो सीड होता है, वो एनिमल्स के जो फर होते हैं उनमें चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी ऐसे बीज देखे हैं जो उड़ सकते हैं? बिल्कुल, आपने ऐसे सीड्स देखे होंगे, इनके वाइट हेयर्स होते हैं जो इन बीजों के साथ अटैच्ड होते हैं। व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसे क्या कहा जाता है? जैसे बुढ़िया के बाल भी कहा जाता है। आपने अपने घर में भी उड़ते उड़ते आते हुए ऐसे बीजों को देखा होगा। जब बहुत हवा चलती है तो ऐसे बीज अक्सर हमारे घर के अंदर भी आ जाते हैं। लुक एट पिक्चर 2, पिक्चर 2 में देखिए। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड उड़ नहीं सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। ये बीज उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये एनिमल्स के फर में चिपक कर या हमारे कपड़े में चिपक कर ये बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे सीड्स को देखकर जॉर्ज मेस्ट्रल को एक आइडिया आया। आपने ऐसे शोज देखे होंगे। दिस हैपेंड इन 1948, 1948 की बात है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम ए वॉक विथ हिज डॉग। एक बार जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक में गए थे, और वॉक से जब वो लौटे तो ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर।
तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सारे कपड़े में, उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे उनमें और डॉग के जो फर है उनमें ये सीड्स चिपके हुए हैं। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। वो सोचने लगे कि क्यों ये बीज चिपके हुए हैं, क्या वजह है इनके चिपकने की। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप में इन सीड्स को देखा। उन्होंने देखा कि सीड्स में बहुत छोटे छोटे हुक की तरह है जो कि हमारे कपड़ों के साथ या एनिमल्स के फर के साथ जाकर चिपक जाते हैं। तो इससे मेस्ट्रल को एक आइडिया आया और उन्होंने इस तरह का वेलक्रो बनाया। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स। उन्होंने इसी बीज से आइडिया लेकर छोटे छोटे हुक बनाए जिससे कि वो चिपक जाए। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। तो वेलक्रो का यूज़ कई चीज़ों को चिपकाने के लिए किया जाता है, जैसे वो कपड़े में होता है, यहाँ पे चिपका हुआ होता है, आपने देखा होगा शूज़ में, बैग्स में भी आप देखते हैं, बेल्ट्स में भी होता है। तो इस तरह से जॉर्ज मेस्ट्रल को इस बीज को देखकर ये आइडिया आया जिससे हमें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। Look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. स्क्विरल के हाथ में ये बीज है, इससे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे बर्ड उसी तरह फ्लोट करके पानी में तैरते हुए, जैसे नारियल वगैरह, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Some plants spread their seeds over long distances. कुछ प्लांट्स अपने सीड्स को बहुत ही दूर फैला देते हैं, जैसे कॉटन के बीज होते हैं। कॉटन का जो बॉल होता है, जब वो मैच्योर होकर बर्स्ट हो जाता है तो उसके बीज बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं। When the सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जब सोयाबीन के जो पॉड होते हैं, जो बॉल्स होते हैं, वो पक जाते हैं, दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। वो बर्स्ट होते हैं, फूट जाते हैं और उनके बीज बहुत दूर जाकर गिरते हैं। Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. सोचिए क्या होता है अगर सीड्स इस तरह से फैलते नहीं और एक ही जगह पर रहते तो क्या होता। अगर सीड्स इस तरह से नहीं फैलते और एक ही जगह पर रहते तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी। जैसे एक ही साथ कई सारे सीड्स होने पर उन्हें अच्छे से हवा, पानी ये सब नहीं मिलता, क्योंकि इतने सारे सीड्स को ग्रो करने के लिए ना तो इनफ सनलाइट मिलता, ना इनफ एयर मिलता और ना ही वाटर मिलता। इसका रिज़ल्ट ये होता कि बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट ही नहीं हो पाते, नए नए पौधे नहीं उगते। मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। तो आप कुछ और तरीके बताइए जिससे सीड्स इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं या फैलते हैं। सीड्स कुछ एनिमल्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ह्यूमंस की वजह से, इंसानों की वजह से, एयर से, हवा से, वाटर से, पानी से। तो इन वजह से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने ह्यूमन बींग्स को भी अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी अपने साथ कुछ बीज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और दूसरी जगह जाकर उन्हें बो देते हैं, जिससे कि बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो बहुत सुंदर सा अगर हमें पौधा दिखाई दिया तो हम वो लेकर आते हैं, है ना, उन्हें अपने गार्डन में उगाते हैं। क्या आपको पता है चिलीज या मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आए। तो ये हमारे देश के व्यापारी लाए थे साउथ अमेरिका से। इसका मतलब चिली हमारे देश का वेजिटेबल नहीं है, ये साउथ अमेरिका से आते हुए हमारे देश के व्यापारी लेते आए थे। उसके बाद से बिना मिर्ची के खाने की कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। इस पोएम को पढ़िए और जानिए कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम ए टोमेटो, अ पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली आए थे। कैबेज और मटर यूरोप से आए थे। भिंडी और कॉफ़ी बीन ये अफ्रीका से आए थे, जिससे आज हम कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। ये कॉफ़ी और ये भिंडी ये अफ्रीका से आए थे। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। उन्होंने लैंड क्रॉस किया, समंदर क्रॉस किया, उसके बाद ये हमारे देश में आए थे। भिंडी को ओकरा भी कहा जाता है, मेथी को फेन्यूग्रीक कहा जाता है। अ मैंगो सैंग कम इन, एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया, अ बनाना सेड, द मेथी एंड स्पाइनेक, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। मेथी, स्पाइनेक, ब्रिंजल, रेडिश ये सब भी हमारे देश के नहीं थे, ये सब दूसरे कंट्रीज से आए।
वट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो। इंडिया में बहुत साल पहले क्या उगाया जाता था? इंडिया में कई सारी फसलें लगाई जाती थी, जैसे टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पाइनक, ये सब लगाए जाते थे। वर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हियर? क्या मैंगो और बनानास यहाँ पे उगाए जाते थे? जी हाँ, मैंगोज और बनानास यहीं पर ही उगाए जाते थे। वट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज? दूसरे कंट्रीज से क्या क्या आए? जैसे टोमेटो, पोटैटो, चिली, कॉफ़ी, ये सब दूसरे कंट्रीज से हमारे कंट्री में आए हैं। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटोज। क्या आप पोटैटो और टोमेटो के बिना अपने खाने को इमेजिन भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपना खाना या वेजिटेबल करी जो होता है बिना टोमेटो के या बिना पोटैटो के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा? रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्राउटेड। तो रीना ने ये पिक्चर ड्रॉ किया। व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग? सीड्स को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर और एयर की ज़रूरत होती है सीड्स जर्मिनेशन के लिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? तो रीना का सीड्स कैसे दिखेगा अगर उसे वाटर और एयर सही अमाउंट में ना मिले? सीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? सीड्स बहुत दूर दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं? राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखिए। तो सीड्स को बर्ड्स, एनिमल्स, एयर और वाटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। कई एनिमल्स फ्रूट खाते हैं और फ्रूट खाने के बाद उनके बीजों को दूसरी जगह पर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जिस जगह पे उस सीड को वाटर और एयर प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा वहीं पर ये सीड ग्रो हो जाएगा। उसके बाद कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के फर में चिपक जाते हैं, जिससे कि वो एनिमल अपने साथ सीड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। कुछ सीड्स के पतले पतले से बाल होते हैं और ये हल्के होते हैं। ये सीड्स हवा में तैर कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं वो पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश होता है। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।